कुछ लोग नए वर्ष में नई गाड़ी लेकर के, नया मकान बनवा करके, नए कपड़े पहन करके, मौज मस्ती करके आनंद लेते हैं। और आप भक्त बहुत अच्छे हैं जो भगवान की भक्ति में आनंद ले रहे हैं। संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि मौज मस्ती नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवान की भक्ति, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। आप मनुष्य होकर के साक्षात भगवान की स्थापना निक्षेप से और मुनियों के सानिध्य में भक्ति कर रहे हैं। आपकी अभिव्यक्ता बहुत अच्छी है। नया वर्ष में कुछ नया करना चाहिए। नया क्या करना चाहिए? जो आज तक जीवन में नहीं किया वो करना चाहिए। जीवन में क्या नहीं किया अभी तक आपने? तो आचार्य श्री के शब्दों में जब कोई दीक्षित होता है तो आचार्य श्री ये बोलते हैं ये अभूतपूर्व घटना है, अर्थात पूर्व में कभी वो घटना नहीं घटी थी। तो मैं कहना चाहता हूँ नए वर्ष में आपको भी कुछ अभूतपूर्व करना चाहिए, अर्थात जीवन में संयम को धारण करना चाहिए। यदि आप पूर्ण संयम को धारण नहीं कर सकते तो कम से कम जितनी आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार आपको व्रत नियम संयम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। नया करने का अर्थ ये है जो अभी तक नहीं किया। मान लो आप ग्रस्त हैं, आज तक आपने अभिषेक नहीं किया, किया तो है लेकिन संकल्प पूर्वक नहीं किया, आपका संकल्प नहीं है, तो आप संकल्प ले सकते हैं 2025 जब तक रहेगा तब तक हम भगवान का अभिषेक करेंगे। आप लोग पूजन का नियम ले सकते हो। अभी तक पूजन का नियम जिनका नहीं है वो नया कर सकते हो और पूजन का नियम ले सकते हैं। कम से कम 1 वर्ष तक हम भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। तो जो संकल्प कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने होटल का भोजन खाना नहीं छोड़ा होगा। वही संकल्प भी कर सकते हैं कि नया वर्ष है, अब 1 वर्ष तक हम ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम होटल में भोजन करने का त्याग कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपके जीवन की। ये छोटे छोटे से नियम भी आपको बहुत बड़ा बना देंगे। कहते हैं घुटने के बल चलने वाले एक दिन खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे से नियम एक दिन मुनि महाराज बना देते हैं। ये छोटे छोटे नियम भी यदि आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही उत्कृष्ट, निर्मल और पवित्र बन सकता है। जीवन में कोई संकल्प अवश्य होना चाहिए। संसार की वस्तुओं को पाने के लिए लालायित हो, संसार की चीजों के बारे में आपने सोच रखा है कि नए वर्ष में ये चीज लेना है, लेकिन मैं कहता हूँ ये तो तुम बहुत पहले से करते आ रहे हो। कुछ नया करो और नया ये करो, इस जीवन में हम अपने विचारों को बदलेंगे, अपने आचार को बदलेंगे, ऐसा कोई संकल्प लेंगे जिससे जीवन हमारा भविष्य में बहुत उज्जवल हो सके। इस भाव के लिए भी काम में आए और पर भाव के लिए भी काम में आए। ऐसा कुछ अपने जीवन में करना है, नया करना है। और नया करने का अर्थ इतना सा ही है कि जो पुरानी हमारी चीजें उनको छोड़ने का प्रयास करना है। चलो भाई आप त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा कर सकते हो जिनसे आपका बोलचाल बंद है, जिससे आपकी लड़ाई झगड़ा है, जिससे आपका मन मुटाव है, जिनसे राग द्वेष है। कम से कम ये नियम ले सकते हो ये साल इस वर्ष हम उनसे बात करके रहेंगे, अपना झगड़ा समाप्त करके रहेंगे। चाहे वह परिजन में झगड़ा हो, चाहे भाई भाई में झगड़ा हो, चाहे सास बहू में झगड़ा हो, चाहे अड़ोस पड़ोस में झगड़ा हो, चाहे समाज का झगड़ा हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा आप संकल्प ले सकते हो कि चाहे कुछ हो जाए 2025 में इस झगड़े को हम समाप्त करेंगे। तभी तो आपकी पूजन करना सार्थक है, तभी तो आपका भगवान की भक्ति करना सार्थक है। यदि जीवन में इतना ही नया कर लिया तो आपका जीवन बहुत नया हो जाएगा। बाकी तो आप सब लोग करते रहते हो,
बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि नए वर्ष में नए कपड़े पहनेंगे। बहुत लोग सोच रहे होंगे नए वर्ष में नई गिफ्ट मिलेगी। पर मैं सबसे बड़ी गिफ्ट देना चाहता हूँ, यदि तुम्हारा एक भी राग द्वेष और पाप छूट गया, समझो सबसे बड़ी गिफ्ट आपको यही प्राप्त है। तो ये तो भद्रगिरी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? भद्रगिरी। यहाँ वैसे भद्रता आना चाहिए और भव्य परिणाम होना चाहिए। और यदि एक एक भी आपने अशुद्ध भाव को छोड़ा, एक भी आपने बुरे परिणाम छोड़े और 6 महीने से अधिक तक जो तुम्हारा राग द्वेष चल रहा था वो छोड़ दिया, समझो आप भव्य हो जाओगे। और भद्रगिरी में भव्यता आपको प्राप्त हो जाएगी और आपके कुल में एक रत्न मिल जाएगा जो आपको भूषण के रूप में प्राप्त हो जाएगा। आप कुल के रत्न भूषण हो जाएंगे। आपके कुल में एक अलग चमक आ जाएगी। आपके परिवार में एक अलग ही भूषण आ जाएगा। आपको लगेगा मैंने इस वर्ष में कुछ नया किया है। देखो, राग द्वेष तो अनादिकाल से कर रहे हैं, पाप तो अनादिकाल से कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ी तो अनादिकाल से कर रहे हैं। कुछ नया करो ना। नया क्या करना है? अब क्रोध नहीं करना, क्षमा करना है। अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अब प्रेम वात्सल्य से रहना है। समझ रहे ना? मैं तो कहता हूँ नए खत नए अरमान पैदा कर, नए खत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। यदि तू चाहे तो अपने अंदर भगवान पैदा कर सकता है। इतनी क्षमता तेरे पास है, इतना नयापन अपने जीवन में ला सकता है कि संसार की सारी दरिद्रता को समाप्त करके और भगवान बनने की क्षमता तेरे अंदर है। और गुरुओं की कृपा से सारा का सारा प्राप्त होता है। महाराज भी आचार्य भगवान के प्रति बहुत अच्छी आस्था रखते हैं। मैं आचार्य भगवान के बारे में 4 पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। जिनके जहां चरण पड़े वो तीर्थ धाम बन जाते हैं। जिनके जहां चरण पड़े वो तीर्थ धाम बन जाते हैं। जिनके आशीर्वाद से सारे काम सफल हो जाते हैं। उन गुरुवर की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधु, जिनके मंत्र देने से पाषाण भी भगवान बन जाते हैं। पाषाण भी भगवान बन जाते हैं। ऐसे गुरुओं की महिमा हुआ करती है। इंसान की छोड़ो, पशुओं की छोड़ो, एक पत्थर भी उनके मंत्र देने से, संस्कृत करने से भगवान बन सकते हैं। आप लोगों को देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस क्षेत्र पर आकर आप लोग आराधना कर रहे हो। निश्चित आप लोग सम्यक दृष्टि हो, आगे अपना कल्याण निश्चित रूप से करोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं क्लब में जाते हैं, कुछ राग द्वेष के कार्यों में चले जाते हैं, कोई पिकनिक मनाने जाते हैं, पर आप लोग महाराज जी के सानिध्य में यहाँ आकर के आराधना कर रहे हैं। मैं लगभग 3 दिन बोल लूँ, 3 दिन से देख रहा हूँ आप लोग बड़ी भक्ति में लगे हुए हैं। मेरा दोनों हाथों से आप लोगों को आशीर्वाद है। ऐसे ही आप भक्ति करते रहें। मैं नए वर्ष पर देता हूँ युवाओं को यही शुभकामनाएं कि तुम ऐसे ही फहराते रहो धर्म की ध्वजा। धर्म की ध्वजा फहराने के लिए युवकों की बहुत आवश्यकता है। देखो, आप लोगों ने ध्वजा देखा? ध्वजा समझते ना आप लोग? पताका है ना, झंडा। वो रहता है नीचे जो होती है ना, उसमें जमीन से बेस बनता है। बेस बनने का लकड़ी लगती है, ध्वजदंड लगता है ना, डोर भी लगती है, कपड़े का ध्वज भी लग जाता है। लेकिन जब तक हवा नहीं चलती तब तक क्या ध्वजा फहराता है? हवा को क्या बोलते हैं? वायु। क्या बोलते हैं? और वायु का विपरीत कर दो, या इस तरफ कर दो, वह इस तरफ कर दो, क्या बन जाएगा? युवा। जैसे वायु के बिना ध्वजा नहीं फहराती, वैसे युवाओं के बिना धर्म की ध्वजा नहीं फहराती। और पंचम काल में तो धर्म की ध्वजा को फहराने वाले युवा ही होंगे। इसलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने सारे युवाओं को मुनि दीक्षा प्रदान की और युवा टीम तैयार की, जिनके माध्यम से आज धर्म की ध्वजा फहराई जा रही। देश के कोने कोने तक आचार्य भगवंत की दिग्दिगांत तक यशो गाथा चल रही है। समझ रहे ना? जहां तक सूरज की रोशनी और हवा का अंत है, जहां तक
सूरज की रोशनी और हवा का अंत है। सारे जगह जहां में महक रहे विद्यासागर संत हैं, सारे जहां में महक रहे विद्यासागर संत हैं। ये युवाओं की अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है। आचार्य भगवंत ने भी अपने पूरे यौवन को इसी नई दिशा में लगाया। युवाओं के पास जोश होता है, यदि होश आ जाए फिर कहना ही क्या। ऐसे युवा अवस्था में यदि व्यक्ति के पास धर्म आ जाए तो फिर कहना ही क्या। आप लोग यदि धर्म आदि का पालन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा के लिए और आज भी यही भावना भाता हूँ, ये भद्रगिरी क्षेत्र आगे चल कर के भद्रबाहु के नाम से बहुत अच्छी तरह से प्रसिद्ध हो और यहाँ पर सब अच्छा कार्य हो, अनुष्ठान हो। सारी भावनाएं हमारे साथ हैं और महाराज के साथ हमारी भावनाएं हैं। और हम महाराज तो बहुत पहले से परिचित हैं। जब महाराज एमपी गए थे, जब संघ में थे तब भी, और बाहर सिलवानी में थे तब भी हम लोग मिले थे। और अभी भी अच्छे से हम लोग अच्छे वात्सल्य के साथ मिले। महाराज का बहुत वात्सल्य रहता है और यही सम्य दर्शन को पुष्ट करने वाला होता है। आज समाज टूटती है, परिवार टूटता है तो मात्र प्रेम और वात्सल्य के कारण टूटता है। और जहाँ प्रेम और वात्सल्य रहता है वहाँ पर समाज सब अच्छे से जुड़ती है। चाहे साधु समाज हो, चाहे सावक समाज हो, सब में प्रेम वात्सल्य बहुत आवश्यक हुआ करता है। तो महाराज कह रहे थे इतने जल्दी क्यों जा रहे हो। मैंने कहा महाराज अब आए थे एक दिन को, फिर भी 2 दिन यहाँ पर रुकना हुआ और भी आगे यात्रा करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ से बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा। ऐसी आप भक्ति कर रहे हैं। बोल महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले पूज्य सागर गुरुदेव की।